हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, एक तरफ आपको लगातार मैराथन वीडियो मिल रही है, दूसरी तरफ दोस्तों लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। दोस्तों एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आप इन प्रैक्टिस सेट को जरूर एक बार वॉच करके जाइए, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड हैं कि कुछ क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट आपको वहाँ एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। आइए दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टमर एनिमेशन टास्क पेन वी शुड कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का उपयोग करते हुए एक गति पथ प्रभाव के पूर्वावलोकन में हमें करना चाहिए। डबल क्लिक द मोशन पाथ, क्लिक द शो इफेक्ट बटन पे कि क्लिक द प्ले बटन पे। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी चीज़ें आप जोड़ें, ठीक है, कोई भी चीज़ आप जोड़ते हैं तो उसको एक बार आप प्रीव्यू करते हैं ना, मतलब एक बार प्रीव्यू करेंगे, प्ले करेंगे, तभी जो है उसको आप उससे सेटिस्फाइड होंगे। तो एक बार क्या करना होता है दोस्तों, उसे आप क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, मतलब एक बार आप देखेंगे, इसके बाद दोस्तों उसको आप क्या करेंगे, प्ले करेंगे ना। प्ले बटन पर आप क्लिक करना चाहेंगे, जो टास्क पेन में उपलब्ध होता है। ये प्ले बटन कहाँ पे होता है, ये होता है दोस्तों टास्क पेन में। कहाँ पे होता है, ये होता है दोस्तों टास्क पेन में उपलब्ध होता है। तो प्ले करेंगे, यह बटन एनिमेशन को मतलब आपके पूर्व में जो भी हो रहा है उसको दिखा देता है, जिससे आप ये देख पाते हैं कि स्लाइड शो में यह प्रभाव कैसे आ रहा है। तो इसका आंसर क्या बन गया, देखिए क्लिक दी प्ले बटन। अब समझ में आया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, विच वन इज अ DCL कमांड इन SQL। निम्न में से कौन सा SQL में DCL कमांड है। अपडेट, सेलेक्ट, डिलीट, ग्रांट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले DCL कमांड की। तो DCL का फुल फॉर्म क्या है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। DCL का फुल फॉर्म है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब देखिए, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का उपयोग डेटाबेस में यूजर के एक्सेस और परमिशन को क्या करता है, ये कंट्रोल किया जाता है इससे। तो ये इसमें कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। इसमें दो आते हैं, एक आता है दोस्तों ग्रांट, ठीक है, एक ग्रांट आता है, और दूसरा इसमें आता है रिवोक। दूसरा क्या आता है, रिवोक। ग्रांट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रांट का मतलब क्या है। पहले रिवोक लिख लीजिए, उसके बाद ग्रांट का मतलब बता दो। देखिए, ग्रांट का मतलब होता है किसी यूजर को किसी ऑब्जेक्ट पर परमिशन देना। कहाँ पे मैंने बताया, ऑब्जेक्ट पर, मतलब ऑब्जेक्ट पर परमिशन देना। ऑब्जेक्ट पर क्या देना है दोस्तों, परमिशन देना, ठीक है, परमिशन देना। समझ में आया। अब फिर रिवोक क्या है, किसी यूजर से दी गई परमिशन को हटाना। मतलब इसमें क्या होगा, परमिशन को क्या करेगा, परमिशन जो आप परमिशन दिए हैं उसे ये इरेज कर देगा। क्या कर देगा, वो इरेज कर देगा, मतलब कि हटा देगा उसे, ये यस होगा, ठीक है, इरेज कर देगा। समझ में आया। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हुआ, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, निम्न में से कौन सा SQL कमांड है। तो देखिए यहाँ पे अपडेट नहीं है, ना तो सेलेक्ट है, और ना ही डिलीट है। तो आपका क्या बचा, ग्रांट। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ मान लीजिए इस बार ग्रांट पूछा है, कल को रिवोक पूछ लेगा, ठीक है। तो आप दोनों को जानते रहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। जब आप बाएं माउस कुंजी दबाते हैं और माउस को स्लाइड के चारों ओर दबाते हैं, तो क्या शब्द का उपयोग किया जाता है, मूविंग का, ड्रैगिंग का, ठीक है, मॉनिटरिंग का कि हाईलाइटिंग का। किस शब्द का उपयोग होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके लेवल का क्वेश्चन है। उसे कहते हैं ये ड्रैगिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रैगिंग कहते हैं। देखिए लेफ्ट बटन को आप दबाए रखते हैं,
ठीक है, माउस को स्क्रीन या स्लाइड्स पर चारों ओर ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग बोलते हैं। ठीक, समझ में आया, इसको क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स इज यूज्ड टू व्यू डाटा। निम्नलिखित में से कौन सी एसक्यूएल कमांड डेटा देखने के लिए उपयोग की जाती है। देखने के लिए बात किया है क्रिएट का, इंसर्ट का, सिलेक्ट का कि अपडेट का। अच्छा क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ से कि किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है बताएं। तो दोस्तों आपको सेलेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सेलेक्ट कमांड का हम उपयोग ही इसलिए कहते हैं कि डेटा को आप क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। मतलब से ऐसे देखिए, एक एग्जांपल के तहत आपको मैं बताऊं, जैसे हमने लिखा सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट लिखा और यहाँ पे अस्टिक लगाया फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए ये लिख दिया। यह कमांड स्टूडेंट टेबल से सभी डेटा आपको दिखा देगा। ये क्या कर देगा, जितनी भी टेबल में डेटा होंगे स्टूडेंट के सभी को सभी दिखा देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्यू Which of the following view is the best view to use when setting transition effect for all slide in a presentation? निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइडों के लिए संक्रमण प्रभाव सेट करते समय उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा दृश्य है, कौन सा है? स्लाइड है, नोट्स पेज व्यू है, कि आउटलाइन व्यू है, कि स्लाइड शॉर्टर व्यू है? क्या बोला है ये समझ लीजिए। फ्लाइंग व्यू वेस्ट व्यू द यूज ऑफ सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड में लगा है कि नहीं लगा है वो है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। इसमें जाहिर सी बात है स्लाइड शॉर्टर व्यू पे जाएंगे, जिसमें आपके छोटे छोटे सब इस तरीके आके खुल के आपके सामने हो जाते हैं, जिसे आप आराम से देख पाते हो। समझ में आया? इसे कहते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट पे चलें। math.h इज ये क्या है? डेराइव डाटा टाइप है, फंक्शन है, हेडर फाइल है, बिल्ड इन डाटा टाइप है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा पूछ लिया। ये है दोस्तों एक हेडर फाइल। और ये किस में होता है तो ये मैं बता देता हूँ। ये सी में भी होता है दोस्तों, C++ में भी होता है। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? ये दोस्तों मैथमेटिकल फंक्शन के लिए इसे हम यूज करते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन जैसे एग्जांपल में समझाता हूँ। SQR मतलब स्क्वायर को ऐसे लिख दो, ठीक है। पावर को ऐसे लिख दो, पावर फंक्शन मतलब स्क्वायर फंक्शन, पावर फंक्शन, और फिर साइन फंक्शन, ये सब आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कॉस फंक्शन, इस तरीके। ठीक है, इनको सबको उपयोग करने के लिए हम इस हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेलेक्ट डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। चयनित डिजाइन टेम्पलेट लागू किया जा सकता है किसमें? टू करेंट स्लाइड ओनली, टू ऑल द स्लाइड, ठीक, टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, ऑल ऑफ दी अबव। क्या पूछा है? द सेलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी यूज। किस तरीके से यूज कर सकते हैं? अरे भाई हम तो सब तरीके से, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है,
टू करेंट स्लाइड में, टू ऑल दी स्लाइड में, टू ऑल न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? इसका ऑप्शन डी के साथ हम चलेंगे, सभी सही हुआ। आगे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड डिजाइन एंड ऑटो कंटेंट विजर्ड इज। स्लाइड डिजाइन और ऑटो सामग्री विजर्ड के बीच का अंतर है, क्या है? बोथ आर सेम। ऑटो कंटेंट विजर्ड इज जस्ट द विजर्ड वर्जन ऑफ स्लाइड डिजाइन। स्लाइड डिजाइन डज नॉट प्रोवाइड सैंपल कंटेंट but auto content wizard provides sample content too. Slide design ask your choice is steps but auto content wizard does not let it you make choice। देखिए, स्लाइड डिजाइन और ऑटो सामग्री विजर्ड के बीच का क्या अंतर है वो चीज आपको समझना है। बोथ आर सेम बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑटो कंटेंट विजर्ड इज जस्ट द विजर्ड वर्जन ऑफ द स्लाइड, बिल्कुल नहीं। स्लाइड डिजाइन डज नॉट प्रोवाइड सैंपल कंटेंट, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, बट ऑटो कंटेंट विजर्ड प्रोवाइड अ सैंपल कंटेंट टू। मतलब इसका कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आया? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर लाइक स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट etc। किस मेनू में आपको स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं मिल सकती है? इंसर्ट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, टूल्स मेनू में, स्लाइड शो मेनू में, किस में मिल सकती है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत सिंपल है। वो मिलता है दोस्तों फॉर्मेट मेनू में मिलता है। अच्छा, तो फॉर्मेट मेनू में और क्या क्या होता है वो भी तो जान लीजिए एक बार कि फॉर्मेट मेनू में और क्या क्या होता है। इसमें होता है, यहाँ पे लिखिए, इसमें होता है दोस्तों स्लाइड डिजाइन, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड डिजाइन लिख लीजिए, स्लाइड लेआउट लिख लीजिए, स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट लिख लीजिए और बैकग्राउंड लिख लीजिए, बैकग्राउंड होता है, कलर स्कीम भी होता है, कलर स्कीम, ठीक है, ये सब भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेनू प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन लाइक एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन। कौन सा मेनू आपको योजना, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे विकल्प प्रदान करता है? इंसर्ट मेनू करता है, फॉर्मेट मेनू करता है, टूल्स मेनू करता है कि स्लाइड शो मेनू करता है? ये तो दोस्तों एक ही तरीके के क्वेश्चन हो गए हैं आपके, ठीक है। क्या हो गए हैं? एक ही तरीके के क्वेश्चन हो गए हैं, केवल बस थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। तो इसमें का ऑप्शन क्या सही है? स्लाइड शो मेनू में होता है। व्हिच मेनू, कौन सा मेनू आपको योजना, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसी विकल्प प्रदान करता है? वो होता है स्लाइड शो मेनू। आगे देखिए, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम वी कॉल इट। कंप्यूटर थकान और विषता से मुक्त होता है जिसे हम कहते हैं एक्यूरेसी कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं, डिलीजेंस कहते हैं कि वर्सिटिलिटी कहते हैं? बताइए कौन सा सही है इसमें, कि वर्सिटिलिटी कहते हैं? तो इसका दोस्तों डिलीजेंस, डिलीजेंस। डिलीजेंस होता क्या है? इसको कहते हैं दोस्तों परिश्रमशीलता ना। इसका मतलब है कंप्यूटर थकता नहीं है, थकता नहीं है। समझ में आया? कंप्यूटर क्या होता है? थकता नहीं है, उबता नहीं है कह सकते हैं, ठीक है। लगातार काम करता है, ठीक, कंटिन्यूअसली काम करता है ना, तो उसे ही तो डिलीजेंस कहेंगे। थकान और विशेषता से मुक्त होता है जिसे हम कहते हैं डिलीजेंस। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन में याद कर लीजिए वैक्यूम ट्यूब आया, बता चुका हूं कई बार, वैक्यूम ट्यूब आया, ठीक है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया जो पूछा गया है।
वो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, ट्रांजिस्टर आया, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। याद कर लीजिए सब, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD रोम इज CD रोम है एक सेमी कंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है कि नन ऑफ दीज है? क्या है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों इसमें नन ऑफ दीज के साथ मैं जाऊंगा। क्यों? पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आप समझिए। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। या ऑप्टिकल मेमोरी होता है, ना कि सेमी कंडक्टर रजिस्टर्ड या मैग्नेटिक होता है। ये कैसा होता है दोस्तों? ऑप्टिकल मेमोरी होता है। मैं आपको कल भी इसका ऑप्टिकल मेमोरी होता है, कल भी आपको मैंने इसका चार्ट बनाया है और वहाँ पे बताया है। देखिए यहाँ पर मैं छोटा सा चार्ट बना के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये कहाँ पे है। देखिए ये है मेमोरी। मेमोरी दो पार्ट बताया था। कौन कौन से बताया था? एक तो प्राइमरी मेमोरी बताया था और दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी बताया था। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप बताया था। कौन कौन से बताया था? एक है रैम बताया था और एक यहाँ पे रोम बताया था, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के दो टाइप बताया था। एक है मैग्नेटिक मेमोरी बताया था, मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है। और दूसरा ऑप्टिकल मेमोरी मैंने बताया था, ऑप्टिकल मेमोरी बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए रैम के दो पार्ट आए। यस रैम होता है, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दूसरा डी रैम होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम के तीन पार्ट होता है। पी रोम होता है, पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और ईईपी रोम होता है, क्या होता है? ईईपी रोम होता है, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप वगैरह आएंगे, ठीक है। और ये और आए क्या? जैसे फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ये सब आएंगे। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सीडी, डीवीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे डिस्क, ये सब आएंगे। तो ये किसका पार्ट है? ऑप्टिकल का पार्ट है। यहाँ पे वही तो पूछा गया है कि सीडी रोम किसका पार्ट है? ये ऑप्टिकल का पार्ट होगा, ऑप्टिकल मेमोरी में। समझ में आया इतनी चीजें? आगे बढ़ूं, ठीक। नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? अरे भाई, जिसमें एनालॉग और डिजिटल, इधर देखिए हाइब्रिड क्या होता है? एनालॉग, एनालॉग प्लस डिजिटल, प्लस डिजिटल दोनों को मिला दो, हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया। यहाँ पे देखिए रिसेम्बल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिसेम्बल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिसेम्बल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। आंख मूंदो और ऑप्शन में लगा दो और आगे बढ़ जाओ, कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8 बाइट कोड कॉल्ड द EBCDIC, ठीक है, EBCDIC। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार के कंप्यूटर में 8 बिट कोड का उपयोग किया जाता है जिसे EBCDIC कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर कि सुपर कंप्यूटर? बताइए। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड
बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड। यह कितने बिट करेक्टर का कोडिंग होता है? 8 बिट करेक्टर का कोडिंग होता है। 8 बिट करेक्टर की कोडिंग स्कीम है। 8 बिट करेक्टर, 8 बिट करेक्टर कोडिंग स्कीम है। समझ में आया? कोडिंग स्कीम होती है, ठीक है, स्कीम होता है। IBM द्वारा इसे क्या किया गया, विकसित किया गया था। यह मेन फ्रेम कंप्यूटर में उपयोग होता है। किसमें? मेन फ्रेम कंप्यूटर में उपयोग होता है। IBM के पुराने सिस्टम में बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। तो यहाँ देखिए, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गया दोस्तों। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पोंड इन दी कमांड कमिंग फ्रॉम। कंप्यूटर का ALU से आने वाले आदेश का जवाब होता है प्राइमरी मेमोरी होता है, कंट्रोल सेक्शन होता है। ALU से आने वाला जवाब, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी की कैच मेमोरी। अच्छा क्वेश्चन है ना, इसका सही है कंट्रोल सेक्शन, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर का। देखिए, इसी में हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब होता है। यह किससे नियंत्रित होता है? यह कंट्रोल यूनिट मतलब कंट्रोल सेक्शन से निर्देश प्राप्त करता है। मैं आपको बार बार बताया था, इसका आर्किटेक्चर भी बताया था। यहाँ पे जैसे ये CPU है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे मैंने ALU को रखा और यहाँ पर CU को रखा और यहाँ पे मेमोरी को रखा, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं बताता था कि ये इनपुट है, जैसे इनपुट में कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, और इधर क्या है? आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट में क्या आएगा? मॉनिटर आएगा और प्रिंटर आएगा। इधर क्या आएगा? कीबोर्ड आएगा और माउस आएगा, ठीक, समझ में आया? इधर देखिए, ये कंट्रोल, देखिए ALU जोड़ घटाव गुणा भाग करता है, मेमोरी में सारा डाटा स्टोर होता है, लेकिन जब कंट्रोल यूनिट इसको क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को रीड एंड डिकोड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ये फर्दर इन्फॉर्म करता है ALU को आपको ये काम करता है, तभी ALU वो काम को करता है। जैसे ALU को बोला कि आप इसको 2+2 जोड़ दीजिए, तब ALU इसको 4 देता है। समझ में आया? ये काम किसका था? ये CU का काम है, ये सभी इंफॉर्मेशन बताना, वही है कंट्रोल सेक्शन। नेक्स्ट, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, क्या था भैया? वैक्यूम ट्यूब था ना, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व था, बी ऑप्शन। ट्रांजिशन ये था दोस्तों सेकेंड जनरेशन, अभी अभी तो इसके पहले बताया। इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन। एक और आपसे पूछ लेगा कि फोर्थ जनरेशन में क्या आया, तो आप बताएंगे माइक्रो प्रोसेसर। क्या बताएंगे? माइक्रो प्रोसेसर आप बताएंगे, ठीक है, फोर्थ जनरेशन क्वेश्चन में। समझ में आया? तो मतलब कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट द फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। समझ में आया? मतलब कि सूचना के आदान नेटवर्क करता है, पेरिफेरल करता है, एक्सपेंशन बोर्ड करता है, कि डिजिटल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संयोजन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना का आदान प्रदान के लिए किसका उपयोग करता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो वो प्रयोग करता है नेटवर्क का। इसमें कुछ सोचना है? नहीं सोचना है। 1 बाइट बराबर क्या होता है भैया? 8 बिट्स होता है। ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हो, इसमें भी कोई डाउट्स है क्या?
अगर कोई डाउट्स होगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। निम्न में से किस आईसी का उपयोग तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था। एसएसआई का किया गया था, एमएसआई किया गया था, एलएसआई किया गया था, बोथ ए एंड बी कि दोनों का किया जाए। अरे दोस्तों दोनों का किया गया था। किसका किसका? एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का किया गया था, एंड किसका किया गया था? एमएसआई, ठीक है, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इनका फुल फॉर्म क्या है लिख लीजिए, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसका है फुल फॉर्म दोस्तों मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड की क्या है? मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। एंड की का बोला है मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ स्क्रीन। ध्यान से समझिएगा, ये केवल लाइन में जाता है, यहां से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन में होगा, ठीक। कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग किया जाता है। मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, मूव द कर्सर वन पेज डाउन, मूव द कर्सर वन लाइन डाउन कि मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। बताइए कौन सा सही है, कौन सा इसका सही है? अरे भाई देखिए, मूव द कर्सर वन पेज डाउन मतलब एक पेज में डायरेक्ट यहाँ पे आएगा वो, ठीक, समझ में आया? तो पेज डाउन होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, इसलिए इसको मैच करा लिया करिए। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी सेम टू सेम मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो। डाउन एरो को मतलब मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, मूव द कर्सर वन पेज डाउन, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। अब हर एक क्वेश्चन में देखिए इस तरीके के, तो एक ही पैराग्राफ में तो डाउन करेगा, तो कौन सा है? मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, एक पैराग्राफ के नीचे जाएगा। आगे देखिए, विच वन इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर देखिए, लिंक लिस्ट लीनियर है, ठीक है। स्टैक, क्यू और ट्री और मिल गए इसमें, तो समझिए ट्री इस तरीके होता है। देखिए ट्री इस तरीके होता है, एक रूट होता है, दो चाइल्ड होते हैं, इस तरीके होता है। कोई जरूरी नहीं दो से अधिक भी चाइल्ड हो, तो यही तो नॉन लीनियर हुआ। स्टैक क्या हो गया? स्टैक तो लीनियर होगा, इस तरीके स्टैक होगा, एक ही तरीके से पुश होगा, ठीक है, और एक ही तरीके से पॉप होगा। समझ में आया? और क्यू कैसे होता है? क्यू ऐसे होता है दोस्तों, इधर से इधर इसका क्या होता है? इधर इसका हाँ इधर इसका रियर होगा, ठीक है, और इधर इसका क्या होता है? फ्रंट होता है, ठीक है। और लिंक लिस्ट किस तरीके होते हैं दोस्तों? लिंक लिस्ट ये एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, ऐसे। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो कौन सा? ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये है नॉन लीनियर ट्री। तो बिल्कुल करेक्ट है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों अगला आ गया ना, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की इज यूज। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का उपयोग किया जाता है। मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, लेफ्ट एरो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कुछ चीजें मिला लिया करिए, ठीक है। मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, बिल्कुल सही दोस्तों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसके आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? समराइजेशन है, एलिमिनेशन है, हाइडिंग है कि कास्टिंग है?
अब्स्ट्रैक्शन मीन्स, अब्स्ट्रैक्शन क्या है बताइए? अब्स्ट्रैक्शन है दोस्तों हाइडिंग, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब किसका है दोस्तों? ऊप, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक तरीके से ये विशेषता कहिए, ठीक है, जिसका मतलब होता है मतलब हाइडिंग, ठीक। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है हाइडिंग। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस पेज अप, मतलब मूव द कर्सर वन पेज अप, मूव द कर्सर पेज अप। मैंने बताया यहाँ से पकड़िएगा, ठीक है। वन पैराग्राफ अप, वन स्क्रीन अप, वन लाइन अप। कौन सा सही है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ देखिए पेज अप है, ये यहाँ पेज अप मिला, मतलब पहला लगा लीजिए, सोचिए ही नहीं कुछ। पॉलीमॉर्फिज्म इज फीचर ऑफ, पॉलीमॉर्फिज्म डैश की एक विशेषता है। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, स्क्वेल की, नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसका है भाई? अभी अभी हमने बताया ऊप का है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, अब एब्स्ट्रैक्शन भी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है उसको समझिए। ये भी एक विशेषता है ऊप की, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक ही नाम के फंक्शन, एक ही नाम के फंक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ही नाम के फंक्शन या ऑपरेटर अलग अलग प्रकार से काम कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से काम कर सकते हैं। समझ में आया आप, ठीक है, कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू, कंट्रोल प्लस होम की का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस होम की का किस लिए उपयोग होता है बताइए? किस लिए होगा? इसके ऑप्शन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप होम लगा है तो मैच कराइएगा आप, ठीक। देखिए, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, बताइए कंट्रोल प्लस होम बिगिनिंग में ही तो जाएगा, यही पहला ही ऑप्शन सही हुआ, लेकिन आगे जरूर पढ़ लीजिए। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट के जाएगा होम का मतलब। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, बिल्कुल नहीं, मतलब ये ऑप्शन सही है। कंट्रोल प्लस एंड, एंड बोला है, ठीक है। मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, ये तो रिपीट हो गया क्या दोस्तों? ये रिपीट, एंड बोला है ना। अच्छा, एंड लाइन नहीं बोला है, एंड केवल बोला है। जब एंड लाइन बोलता तो इसका देखिए पहला वाला सही हो जाता, ध्यान रखिएगा। मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल करेक्ट। जब खाली एंड बोलता है तो फिर डॉक्यूमेंट के एंड में चला जाएगा। मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ नहीं। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का जाल है ना। तो अ सिंगल नेटवर्क है, बिल्कुल गलत, सिंगल नेटवर्क है ही नहीं है। अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट, बिल्कुल सही, ठीक है, विश्वव्यापी नेटवर्क होता है। इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया, बिल्कुल गलत, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी इंटरकनेक्टेड टू अ, इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को एक डैश से कनेक्ट करना होगा। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कि नन ऑफ दिस, कौन सा सही है? टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड, हैज टू बी कनेक्टेड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? आईएसपी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना होता है। आईएसपी, आईएसपी है क्या दोस्तों? यह एक कंपनी है दोस्तों जो इंटरनेट सेवा को प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल में आप समझ लीजिए, जैसे जियो है, जियो है, एयरटेल है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, बीएसएनएल है, ये सब है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे देखिए, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर्स
ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय, एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। लीज लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सिग्नल लाइन की नन ऑफ द मेंशन्ड, कौन सा सही है बताइए? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ना, DSL, इसी को बोलते हैं दोस्तों DSL, ठीक है, समझ में आया? इसी क्या बोलते हैं? DSL, या एक सामान टेलीफोन लाइन का उपयोग करके, मतलब कि हाई स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों को डिजिटल डेटा संचारित करने के इंटरनेट का उपयोग, हाँ बिल्कुल सही है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाई, ISP अपने नेटवर्कों के बीच इंटरनेट टैरिफ का आदान प्रदान करता है। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से सब्सक्राइबर एंड एंड पॉइंट से, ISP एंड पॉइंट से कि नन ऑफ द एबव से। तो दोस्तों इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से करता है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मीन्स क्या बोलता है? ISP अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट टैरिफ का आदान प्रदान करते हैं। यह कार्य इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में IXP बोलते हैं। ये है ISP, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये है दोस्तों IXP, मतलब कि इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के माध्यम से ये लोग करते हैं। यह एक फिजिकल प्लेस होता है। ISP आपस में डेटा टैरिफ साझा करते हैं ताकि इंटरनेट की गति बेहतर हो और लागत भी कम हो। लागत ज़्यादा होगी कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज इन इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या यह उपयोग किया जाता है? बिल्कुल उपयोग किया जाता है दोस्तों। DHCP, इसका पहले सबका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और DHCP का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ये DHCP भी उपयोग किया जाता है, DNS तो उपयोग किया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम, ये तो आप बचपन से जान रहे हैं, डोमेन नेम सिस्टम, इसका तो उपयोग हो ही रहा है, ठीक। तो इसका कौन सा सही है? मतलब नन ऑफ दी एबव सही होगा। नेक्स्ट, IPv एड्रेस हैज अ साइज। पहले IPv4 का जान लीजिए, 32 बिट होता है, ठीक है। तो फिर IPv6 का कितना होता है? IPv6 का 128 बिट होता है, आंख मूंद के लगाना कहीं हो तो, ठीक है। बहुत बार इसको मैं बता चुका हूं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, अब इंटरनेट वर्क ऑन, इंटरनेट काम करता है पैकेट स्विचिंग पे, सर्किट स्विचिंग पे, बोथ पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग, ठीक है, कि नन ऑफ दी एबव। दोस्तों पैकेट स्विचिंग पे काम करता है इंटरनेट, ये ध्यान दीजिएगा। पैकेट स्विचिंग मतलब छोटे छोटे पैकेटों में तोड़ के अलग अलग डेस्टिनेशन पाथ से भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not an application layer protocol used in internet? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट में उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? नहीं पूछा है तो नहीं के संदर्भ में आपको, जब रिमोट प्रोसीजरल कॉल, इंटरनेट लेट चैट है, रिसोर्स
रिजर्वेशन प्रोटोकॉल है कि नन ऑफ दीज है? बताइए कौन सा सही है इसका? तो इसका सही है दोस्तों सी, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल उपयोग में नहीं होता है। देखिए रिमोट प्रोसीजरल कॉल, ये एप्लीकेशन लेयर पर इसका प्रयोग किया जाता है। या प्रोग्राम दूसरे नेटवर्क कंप्यूटर पे कोड जिससे ये क्या करेगा, ये काम क्या करता है ताकि एक प्रोग्राम दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर पर कोड चला सके। ठीक है, इंटरनेट रिले चैट IRC का नाम सुने हो तो, ठीक है, IRC, ठीक, IRC एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग चैटिंग के लिए किया जाता है। लेकिन रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल यह नेटवर्क लेयर पर काम करता है और नेटवर्क में बैंडविड्थ रिजर्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। यह किस पे काम करता है? यह नेटवर्क पे, नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है। और ये क्या है? ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। एप्लीकेशन लेयर पे ये काम करता है। समझ में आया? इसलिए ध्यान में रखिए। आगे चलिए, विच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में जुड़े क्लाइंट को IP एड्रेस प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में जुड़े क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है? DHCP करता है कि IP करता है कि RPC करता है कि नन ऑफ दिस करता है? कौन सा करता है बताइए? तो ये करता है दोस्तों DHCP करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है? इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट डिवाइस को IP एड्रेस, सबनेट, मास्क, गेटवे आदि स्वचालित रूप से प्रदान करता है। समझ में आया? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन मीडिया एक्सेस कंट्रोल? मतलब कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। ईथरनेट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस कि नन ऑफ दिस? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए ईथरनेट पे मैक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, ईथरनेट पे मैक का प्रयोग किया। अच्छा, मैक है क्या, इसके बारे में भी तो जान लीजिए। मैक समझिए जिसमें नेटवर्क पर यह तय किया जाता है कि कौन सा डिवाइस कब डेटा भेजेगी, कौन सा डिवाइस कब डेटा भेजेगी। तो भाई ईथरनेट तो उससे है ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम FDDI कहते हैं, FDDI कहते हैं, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ये मैक का उपयोग करता है दोस्तों, ये भी करता है, तो दूसरा वाला नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म डाटा स्ट्रक्चर रिफर टू डैश एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। शब्द डेटा संरचना और उसके बीच अंत संबंध को संदर्भित करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स, कोडिंग, प्रोग्राम डिजाइन। कौन सा इसका सही है? तो इसका सही है ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ना, शब्द डेटा संरचना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, टर्म डेटा स्ट्रक्चर रिफर टू। हाँ दोस्तों, पहला वाले के साथ मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, पहला ही वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। डाटा लाइन, डेटा स्ट्रक्चर और उसमें आपसी मतलब कि इंटर रिलेशन की बात करते हैं। यह
सब डेटा के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा से संबंधित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाटा स्ट्रक्चर डाटा में ऑफ डैश टाइप्स, डेटा संरचना में डेटा डैश प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार। तो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं ना। डाटा स्ट्रक्चर में डेटा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होता है? पहला प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। पहला है दोस्तों प्रिमिटिव डीएस मतलब डाटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आएंगे दोस्तों जैसे कैर आएगा, ठीक है, कैर आएगा, फ्लोट आएगा, इंट आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए इंट आएगा, और बुलियन ना, बुलियन थोड़ा सा सपोर्ट में बोलिए, हाँ ठीक है, बुलियन आएगा। दूसरा में देखिए, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डीएस। नॉन प्रिमिटिव डीएस में क्या क्या आएगा भाई? इसमें आएगा दोस्तों एरे आएगा, एरे लिस्ट आएगा, ठीक है, लिंक लिस्ट आएगा, स्टैक आएगा, क्यू आएगा, ट्री आएगा, और क्या आएगा? ग्राफ आएगा। ये सब आपके देखने को मिलेंगे। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरिएबल विच कैन बी एसेस्ड बाय ऑल मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। वेरिएबल जो प्रोग्राम के सभी मॉड्यूल्स द्वारा पहुंचा जा सकता है उसे कहा जाता है ग्लोबल, ऑटो, स्टैटिक, लोकल। अरे भाई उसको ग्लोबल कहेंगे ना, क्या कहेंगे हम? उसको ग्लोबल कहेंगे। ग्लोबली डिफाइन होता है, उसमें सभी जगह पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट डैश का उपयोग कर लागू किया जा सकता है न्यूमेरिक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, लोकल फंक्शन की एरे। किसका उपयोग किया जा सकता है? तो भाई एरे का उपयोग किया जा सकता है ना। देखिए स्टैक की और लिंक लिस्ट जैसी डेटा संरचनाओं को एरे का उपयोग करके हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? तो एरे सही होगा। नेक्स्ट, हाइपरलिंक्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड। हाइपरलिंक एक वर्ड डॉक्यूमेंट और के बीच बनाया जाता है। अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट या वेब पेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब की अ वेब पेज ऑफ अ कंपनी इंटरनेट की नन ऑफ दीज। किसके प्रयोग? तो दोस्तों ऑल ऑफ दीज के साथ जाएगा। सबसे अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट से भी बनाया जा सकता है। अ वेब पेज ऑफ www से भी बनाया जा सकता है। अ वेब पेज ऑफ अ कंपनी इंटरनेट से भी बनाया जा सकता है। मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू कैन इंसर्ट द क्लिप आर्ट फ्रॉम। आप क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट चूज पिक्चर्स देन क्लिप आर्ट। इंसर्ट चूज पिक्चर्स तब क्लिप आर्ट से। चूज क्लिप आर्ट आइकन फ्रॉम ड्राइंग टूल बार से, कि ऑल ऑफ दीज, कि नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा सही है इसका? तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही है ना, ऑल ऑफ दीज। यू कैन इंसर्ट अ क्लिप आर्ट फ्रॉम। इंसर्ट चूज पिक्चर देन क्लिप आर्ट, चूज क्लिप आर्ट आइकन फ्रॉम ड्राइंग टूल बार। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सी सही है, ऑल ऑफ दीज। ठीक, ऑल ऑफ दीज का यहाँ मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों। ठीक, दोनों से हम एक्सेस किए जा सकते हैं। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विथ डॉक्यूमेंट वर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज संस्करण के साथ नहीं किया जा सकता है? दस्तावेज संस्करण के साथ नहीं किया जाता है। मॉडिफाइंग अ वर्जन, डिलीटिंग अ वर्जन,
ओपनिंग अ वर्जन कि नन ऑफ दीज? तो कौन सा नहीं किया जा सकता भाई साहब? सी, ओपनिंग अ वर्जन। ठीक है, ओपनिंग अ वर्जन। देखिए ओपनिंग अ वर्जन एक इसी ये नहीं पूछा है ना, तो नहीं से ही तो संदर्भ आप आंसर देंगे। कौन सा दस्तावेज संस्करण? देखिए मॉडिफाइंग अवर्जन किया जाए, डिलीटिंग अवर्जन किया जाए, ओपनिंग अवर्जन से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ड्रैग सिलेक्टेड टेस्ट यू कैन, जब आप चयनित पाठ को खींचते हैं तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? डिलीट टेक्स्ट कर सकते हैं, लिंक टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉपी टेक्स्ट कर सकते हैं कि मूव टेक्स्ट कर सकते हैं? बताइए, क्वेश्चन सही है, मूव कर सकते हो, इसमें कुछ सोचना नहीं है। बहुत ज़्यादा सोच के आंसर देंगे तो गलत ही हो जाएगा। यू कैन सर्च इन वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में खोज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स कर सकते हो, फ्रेज कर सकते हो, ऑल ऑफ दीज कर सकते हो। भाई साहब अगर कहा जाए तो इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं कर सकते हो? सभी तो कर सकते हो। ठीक है, डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, यू कैन ऐड अ डाटा टू अ डॉक्यूमेंट बाय, आप किसी दस्तावेज में दिनांक जोड़ सकते हैं। इंसर्ट अ टेक्स्ट डेट, इंसर्ट अ डेट फील्ड दैट विल अपडेट ऑटोमेटिकली, टाइपिंग द डेट मैनुअली, कि ऑल ऑफ दिस। कौन सा सही है? 150 लगाइए आप, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक, टाइपिंग द डेट मैनुअली भी कर सकते हैं, इंटर टेक्स्ट डेट से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन। हाँ, अब आज से दोस्तों प्रैक्टिस सेट हम इसके एंड करते हैं। हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो भी मिलेगा मैराथन आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट आपको अब नहीं मिलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर में। ठीक है दोस्तों, इन्हीं को आप 113 और प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुके हैं। दोस्तों यदि अच्छा लगे हम आपके साथ फ्री कंटेंट प्रोवाइड किए हैं, पूरा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किए हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो और लोगों से भी आप सब्सक्राइब करवाइए और लोगों को बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमने जब तक पेपर नहीं हो गया आपके साथ लगातार जुड़े रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।